साथ साथ आप लिखते रहेंगे। एफ एक्स डी एक्स है तो ये हो जाता है ए टू बी एफ टी डी टी। अगर हम ध्यान से देखें तो एफ टी और एफ एक्स सेम ही फंक्शन है, वेरिएबल को डिफरेंट लेटर से रिप्रेजेंट किया है, तो ऑब्वियसली ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो। अब इसका प्रूफ कैसे हम दिखाएंगे कि ये इक्वल है? प्रूफ दिखाने का भी इजी तरीका है, अगर हम x इज इक्वल टू टी डाल देते हैं ना, तो डी एक्स डी टी आएगा। एक्स टी है तो डी एक्स डी टी आ गया। और इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो, इंटीग्रेशन ए से बी, जो लेफ्ट हैंड साइड ए से बी एफ एक्स डी एक्स था, और जैसे ही हमने देखो x को t डाला तो लिमिट में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो a टू b, और एफ एक्स की जगह मैंने डाल दिया t, और dx की जगह डाल dt, तो ये ऑब्वियस सी प्रॉपर्टी लगी है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं काफी ऑब्वियस प्रॉपर्टी है। इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इंटीग्रेशन a टू b एफ टी डी टी। ओके, अब हम चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर आपके पास होता है इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, इसको लिखा जा सकता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। हमने क्या किया, यहाँ माइनस साइन डाल दिया और लिमिट्स को उल्टे कर दिया, अपर लिमिट को लोअर बना दिया और लोअर लिमिट को अपर बना दिया। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, ये कैसे हम प्रूव करेंगे इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम देख सकते हैं कि ए टू बी एफ एक्स क्या होगा। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड पहले हम देखते हैं क्या है ये। लेफ्ट हैंड साइड को हमने देखा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ऐसा था। इसको सपोज इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स आता है, ऐसा कैपिटल एफ एक्स, तो ए टू बी लिमिट है तो हम ऐसे डाल देते थे ना, हमने डेफिनेट में। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, ये एफ बी माइनस एफ ए ऐसा मिलेगा। पहले हायर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। इस चीज को लिखा जा सकता है, माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये एफ ए माइनस एफ बी ऐसा लिखा जा सकता है। और ये एफ ए माइनस एफ बी क्या होगा, अगर हमारे पास जो स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन दी थी उससे हम देखें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, पहले अपर लिमिट होती है ना, ऊपर ए और नीचे बी। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि जब भी हम लिमिट्स को चेंज करेंगे तो हमारा साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी टू को हम एक बार और लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हमारा होगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसका हमने प्रूफ भी देख लिया है और क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विल बी सेम एज माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो दोनों ही काफी सिंपल और इजी सी प्रॉपर्टीज थी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए लेट्स सी, यस, तो अगर हम निकाल रहे हो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी। इट्स लाइक अगर हमको ए से बी पे जाना है, ए बी सी हमारा ऐसे होगा, ए यहाँ पे है, सी बीच में है कहीं पे, और फिर बी पे। अगर हमें ए से बी पे जाना है तो कई बार क्या होता है कि ए से सी पे जाओ और उसके बाद सी से बी पे जाओ, वो इजी हो जाता है। जैसे यहाँ से आपको जाना है मुंबई, गुड़गांव से मुंबई, तो आप पहले दिल्ली चले गए, दिल्ली से फिर मुंबई चले गए, थोड़ा आसान हो जाता है ना। तो इसी तरह से हम ये नंबर लाइन में भी करते हैं। तो कई बार हमारे पास मैथ्स के क्वेश्चन, अगर ए से सी जाना हो, ए से बी जाना हो, तो हम पहले सी पे जाते हैं, बीच में थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद बी पे जाते हैं। इक्वेशन ये हो जाती है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस उसके बाद चले जाओ सी से बी पे। हम ऐसा क्यों करते हैं, हमने पार्ट में ब्रेक कर लिया, उससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी देखेंगे हम। जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने अभी लिखी है, दिस इज प्रॉपर्टी 3।
दिस इज प्रॉपर्टी 3। इसका प्रूफ देखने के लिए, प्रूफ भी इसका काफी आसान है। क्या प्रूफ है इसका, हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं पहले, है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन a टू b fx dx ऐसा बन रहा है। तो जिसे हम लिख सकते हैं, अगर इसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx होगा तो यहाँ से हम a से b में जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू आएगी एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल। ठीक है। और हम अब राइट साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या था हमारा, हमारा जो राइट हैंड साइड में हमने प्रॉपर्टी के लिखा था वो था इंटीग्रेशन ए से सी एफ एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स। इसको भी जब हम सॉल्व करके, क्योंकि एफ एक्स का हमारा इंटीग्रल तो सेम ही आएगा, कैपिटल एफ एक्स है, हम एज्यूम कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो ये ए टू सी होगा एंड प्लस कैपिटल एफ एक्स ये होगा सी से बी। तो भी जब ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी। तो एफ सी कटता हुआ दिख रहा है और हमें मिल रहा है क्या, एफ बी माइनस एफ ए। और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी था, मतलब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी इस तरह से है, एक बार फिर से उसको लिख देते हैं कि जब भी हमें इंटीग्रेशन ए से बी करना होता है एफ एक्स डी एक्स, हमेशा नहीं, जब ऐसा करना आसान हो, ए से सी पे चले जाएंगे एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी से बी पे चले जाएंगे एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारे ब्रेक, तो बहुत सारे छोटे छोटे इंटरवल में तोड़ के भी निकाल सकते हैं, पर प्रॉपर्टी ये है। इसमें आप ए बी सी क्या है, ए बी सी विल बी सम रियल नंबर एंड ऑफ कोर्स आपका ए शुड बी लेस देन सी शुड बी लेस देन, ये कंडीशन। ठीक है। तो ये हमारा आ गया थर्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास एक फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है जो भी सिंपल और यूजफुल है। जब हमें जाना होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जब हमें जाना होता है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ऐसा लिखने से, इस प्रॉपर्टी को लगाने से हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब आप देखोगे कि किस तरह से ये प्रॉपर्टीज हमारे क्वेश्चंस को इजी बना दे रही है। पर यहाँ पर हम इसको समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी आई कैसे, मतलब ए से बी एफ एक्स डी एक्स इसके बराबर कैसे हो गया। ठीक है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड एफ बी माइनस एफ ए ही आएगा, है ना, ऐसे आता था। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड में ना जो हमारे पास यहाँ पे पुट कर देते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू, पुट ए प्लस बी माइनस एक्स है ना, सब्सटीट्यूशन यूज कर देते हैं, इक्वल टू टी पुट कर दिया हमने। यहाँ से तो ऑब्वियसली मुझे मिलने वाला है, यहाँ से मिल जाएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिल जाएगा। ऑल्सो जब एक्स ए है, एक्स इक्वल टू ए है, तो टी कितना मिल रहा है यहाँ से, टी एक्स की जगह ए डालेंगे कट जाएगा, टी इक्वल टू बी मिल गया। और जब एक्स इज इक्वल टू बी है, साइड हम ए से बी जा रहे थे ना, जब एक्स इज इक्वल टू बी है तो टी इज इक्वल टू क्या आने वाला है, बी डालेंगे तो बी और बी कट जाएगा, टी इक्वल टू ए आ जाएगा, है ना। अब हम इसके लिमिट चेंज कर देंगे। जब हमारे पास ये सारा चीज है ना, हमने a प्लस एक्स ई लिया है ऐसे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ही अगर मैं x की वैल्यू लिखूं, मुझे x की वैल्यू मिलने वाली है क्या, x की वैल्यू मिलेगी a प्लस बी माइनस। ठीक है। ये सारे हमने चेंजेस किए जो, मतलब जस्ट जो हमने एक काम इसमें किया, a प्लस बी माइनस एक्स जो मुझे राइट में दिख रहा था उसे मैंने t पुट कर दिया, बाकी चीजें अपने आप आ रही है। अब हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा इंटीग्रल है ना, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या बनने वाली है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इंटीग्रल है
इंटीग्रेशन, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इंटीग्रल है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये है हमारा लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू हो जाएगा। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे थे तो क्या क्या चीजें चेंज हो रही थी, x इक्वल टू ए है तो t इक्वल टू बी हो जा रहा था, यहाँ b आ जाएगा, एंड x इक्वल टू बी टू ए हो गया। और f x की जगह क्या बन रहा था, ऊपर हमने देखा था, अभी ऊपर यहाँ पे देखा था, x की जगह बन रहा है a प्लस बी माइनस टी बन रहा है। तो ये जो x यहाँ मुझे दिख रहा है उसकी जगह मैं डाल दूंगा a प्लस बी माइनस टी ऐसे, और dx की जगह हम डाल देंगे माइनस डी टी, माइनस डी टी। यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, आपका जो ये चीज आ रही है, दिस इज इंटीग्रेशन b टू a, माइनस साइन बात कर देते हैं, ये माइनस डी टी वाला, और ये आ रहा है a प्लस बी माइनस टी डी। अभी हमने जो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी उसमें हम t और dt है तो इसको x और dx कर सकते हैं, है ना, तो वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या थी, हम अब t को x से और माइनस, चलो इस पहले माइनस साइन को हटा देते हैं, माइनस साइन को हटाएंगे तो लिमिट क्या होगा, आपकी जो लिमिट है इंटरचेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएंगी। आपकी लिमिट आ गई a से b चली जाएगी और ये आएगा a प्लस बी माइनस टी डी टी। f कहाँ गया, हाँ f भी था, और f कहाँ गया भैया, f भी है यहाँ पे, राइट, f है वो, ठीक है, ऑल राइट। तो ऐसा आ गया। अभी हम क्या करते हैं, हमने जो प्रॉपर्टी सीखी थी इसी को हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो हमारा प्रूव हो गया प्रॉपर्टी। लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड क्या है ना, मतलब क्या प्रूव कर दिया हमने, उसको एक बार फिर से लिखते हैं क्योंकि नई नई प्रॉपर्टीज है, तो इसको हम लिख के एक बार कर ले तो अच्छे से याद रहेगा। a टू बी एफ एक्स डी एक्स को हमने दिखाया है, ये होगा a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा होगा। बड़ी मस्त प्रॉपर्टी है, कई सारे काम बहुत आसान कर देती है अपनी इंटीग्रल के अंदर। तो हम इसको रेस्पेक्ट के साथ यहाँ पे कर देते हैं, लिख देते हैं, उसको हाईलाइट कर देते हैं, तो ध्यान इस पे आपका जाएगा। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आ गई। अब इसी प्रॉपर्टी का ना, जैसे नहीं थर्ड थी या फोर्थ थी, आई थिंक फोर्थ थी, राइट, हमने फोर्थ कर। अब इसी को प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। अगर मैं इसको कह दूं 0 से a, मैंने क्या किया, a की जगह 0 डाल दिया, b की जगह a डाल दिया, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो यही प्रॉपर्टी क्या बन रही है, देखो ये 0 टू a f 0 प्लस a मतलब हो जाएगा a माइनस एक्स और dx। ये हमारी नई प्रॉपर्टी बन गई, इसको आप फिफ्थ प्रॉपर्टी कह सकते हो। प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी है ये, वैल्यू बढ़ती रहती है, राइट। ये 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को हमने कह दिया 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका भी हम प्रूफ देखेंगे, इस प्रॉपर्टी का भी हम प्रूफ यहाँ पे करेंगे, पिछली प्रॉपर्टी की तरह ही है। तो हम प्रूफ के लिए क्या कर देते हैं, पुट कर देंगे, यहाँ पे मुझे a माइनस एक्स दिख रहा है, तो a माइनस एक्स को हम t रख देते हैं, तो ऐसे ही आएगा, माइनस डी एक्स आपका डी टी आ जाएगा, और लिमिट्स भी आपकी चेंज हो जाएंगी। x इज इक्वल टू जहाँ पे 0 था तो x 0 रखेंगे तो t आपका a आ गया, यहाँ 0 रखा, और x इज इक्वल टू जब आपने a रखा तो आपका t आ गया, है ना। बहुत प्यार से आ रही है प्रॉपर्टीज। उसके बाद इसका जो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे वो हमारे पास था इंटीग्रेशन 0 टू a, ये वाला है ना, एफ एक्स डी एक्स, ये है। तो इसमें ये चेंजेस आपने करने हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, जब आपने x इक्वल टू a माइनस टी ले लिया तो ऑब्वियसली आपके पास t की वैल्यू क्या है, या x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर लिख देता a हूँ, माइनस टी, यस x की वैल्यू आएगी a माइनस टी। तो यहाँ पे चेंजेस करते तो क्या आएगा, लिमिट वगैरह हमने चेंज कर दिया, 0 की जगह a हो रहा था, इधर a आ गया, इधर क्या आया, 0 आया, और ये f x की जगह हमने डाल दिया a माइनस टी, और dx की जगह डाल दिया माइनस।
ऐसा आ गया है ना, बढ़िया से आ रहा है। ये आप देखिए ऐसे आ गया, माइनस साइन को बाहर कर देते हैं, -a to 0 और f ऑफ a माइनस टी dt आ रहा है। और इस माइनस साइन को हम क्या करेंगे, माइनस साइन को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे, 0 to a एफ ए माइनस टी डी टी। और आप देखो टी और डी टी एक साथ अगर हम चेंज करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी थी, तो इससे हमारा फर्क नहीं पड़ता। तो ये 0 से a एफ ए माइनस एक्स ऐसा कहा जा सकता है। तो हमने ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर दी है, इसको भी हमने प्रूव कर दिया है। तो एक बार अगेन इसको लिख लेते हैं कलरफुल वे में। तो हमने जो प्रॉपर्टी 5 थी आई गेस, जो हमने अभी प्रूव की है, वो क्या प्रूव करी है, इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स हमारा होगा क्या, इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, ये हमने प्रूव भी कर दी है। एक बार हम दोबारा दोबारा इसलिए लिख रहे हैं कि वो याद हो जाएगा साथ के साथ। प्रूव तो हमने देख ही लिया। इसके बाद हमारे पास दो छोटी सी और प्रॉपर्टीज हैं, और उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट इसका पूरा हो जाता है चैप्टर का। सो लेट्स सी दोस टू मोर प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे हमारे पास हैं। फिफ्थ के बाद मैं इसको सिक्स्थ प्रॉपर्टी बोलूंगा, और ये प्रॉपर्टी है हमारे पास 0 से 2a के लिए। 0 से 2a, जैसे 0 से a जा रहे थे, अभी 0 से 2a जा रहे हैं। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। ए क्या है, ए कोई रियल नंबर है, ठीक है। 0 से एफ एक्स डी एक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन 0 से a पहले जा रहे हैं एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन, देखो लिमिट यहाँ 0 से 2a है लेफ्ट में, राइट में 0 से a हो गई, और f ऑफ 2a माइनस एक्स, ऑफकोर्स dx इसके साथ भी होगा dx। ये चीज, ये हमारी प्रॉपर्टी 6 है। अब इसको प्रूव करने के लिए देखो, इसका प्रूफ भी एक बार देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो जो है वो है, राइट साइड में देखते हैं। अच्छा चलो लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन विद लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, अब हम 0 से 2a अगर जा रहे हैं, तो अभी हमने देखा था कि हम 0 से 2a जाने के लिए 0 से a तक जा सकते हैं, फिर a से 2a तक जा सकते हैं। प्रॉपर्टी लगाई थी ना, a से c देन c से b जा रहे थे जो, तो वो यहाँ पे हमने लगा दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले 0 से a पे चले गए एफ एक्स डी एक्स, और उसके बाद a से 2a पे चले गए एफ एक्स डी एक्स। ऐसा लिखा जा सकता है, राइट, एक बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। पर ऊपर हम प्रॉपर्टी पर देख रहे हैं कि ये दोनों की लिमिट तो सेम है, इनके इन्होंने जो प्रॉपर्टी में यूज करी है, यहाँ भी 0 से a जा रहा है, दिख रहा है ना, 0 से a जा रहा है, ये भी 0 से a जा रहा है। मतलब यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने हैं इस वाले पार्ट में, है ना। 0 से 2a को 0 से a प्लस a से 2a लिख सकते थे, बट प्रॉपर्टी तो कुछ और है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में 2a का हो रहा है, तो 2a माइनस एक्स की बात यहाँ पे दिख रही है ऊपर, तो 2a माइनस एक्स को टी पुट कर देंगे सेकंड वाले इंटीग्रल, ठीक है। तो हम वापस जाते हैं ऊपर, ऐसे सेकेंड इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, इसको देखो आर एच एस को हम देख रहे हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स, इसको तो ऐसे ही रखते हैं, ये ऐसे ही था, एंड प्लस इस वाले में चेंजेस था, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन, ये I2 बोल दें, चलो I2 बोल देते हैं, बाद में I2 की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है? तो हमने बोल दिया, या I2 भी क्या बोलना, I1 बोल दो। अब इस I1 को देखते हैं हम। I1 में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी इन I1। क्या बनता हुआ दिख रहा है, देखो I1 था a to 2a, अगर 2a माइनस एक्स टी है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dx माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और आपको लिमिट भी हम चेंज कर देते हैं,
कैसे लिमिट चेंज होगी? जब यहाँ पे x इज इक्वल टू ए है तो इसमें x a डाला तो t भी आपका a आ जाएगा। जब x 2a है, यहाँ 2a डाला तो आप 0। ये लिमिट्स में चेंज हो रहा है। अच्छा, ये वाला हम देखते हैं ऊपर, ये I1 कैसे चेंज हो जाएगा। I1 ये था ना, 0 a से 2a fx dx, इसको हमने I1 माना था। अब हम I1 को सिंप्लीफाई कर देते हैं। Therefore I1 जो है इंटीग्रेशन a से 2a, और f ऑफ x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x की जगह लिख सकते हैं, मेरा x की जगह लिख सकते हैं 2a माइनस टी। यहाँ से हम इधर लिख देते हैं, x की वैल्यू आएगी 2a माइनस, तो एफ एक्स था तो 2a माइनस टी हो गया, और dx की जगह हम लिख सकते हैं माइनस डी टी, ये माइनस डी टी हो गया, ऐसा आ गया। लिमिट हमने चेंज करी? नहीं, लिमिट हमने चेंज नहीं करी। लिमिट जारी है, जब x a है तो t भी a है, और जब x 2a है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। I1 ऐसा आ गया। और I1 को जब हम आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें मिल जाता है इज इक्वल टू, माइनस साइन की वजह से इस माइनस साइन को बाहर कर देंगे, माइनस a से 0 f 2a माइनस x f a 2a माइनस t, 2a माइनस t एंड dt। अब माइनस साइन को ठीक करने के लिए आप इसको 0 से a कर दो, f 2a माइनस t dt, और आप t को x से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपका I1 आ गया। यही आपको चाहिए था, ये आ गया इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ 2a माइनस x। ये आपका I1 आ गया। ऊपर अगर आप देखोगे, आपको यही तो प्रूव करना था, तो यही प्रूव करना था, जो 0 से a एफ एक्स प्लस 0 से a f 2a माइनस एक्स, ये I1। तो हम प्रॉपर्टी को एक बार फिर से लिख देते हैं, प्रूफ हमने देख लिया है। तो हमारी प्रॉपर्टी है जो अभी हम प्रूव कर पाए हैं, ये वाली काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। 0 से 2a जब हम जाते हैं और एफ एक्स डी एक्स हमें निकालना होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से a एफ एफ टू a माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को भी हम हाईलाइट करके बढ़िया से लिख देते हैं। देखो, प्रॉपर्टी अच्छे से सीख लिया तो क्वेश्चन में अप्लाई करना बड़ा आसान हो जाएगा, और फिर हम क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर पाएंगे। ये हमारी थी प्रॉपर्टी फिफ्थ। अब इस प्रॉपर्टी फिफ्थ से ही एक और प्रॉपर्टी आ जाती है। अब वो क्या प्रॉपर्टी है? वो यही प्रॉपर्टी है, पर ये जो टर्म है ना, इसमें इस टर्म को हम ध्यान में देते हैं। कौन से वाले टर्म को? इस वाले टर्म को, राइट। इस वाले टर्म को ध्यान से देखते हैं। अगर इसकी वैल्यू एफ एक्स के इक्वल हुई तो ये प्रॉपर्टी, देखो एफ एक्स एक इधर एक इधर, वो एफ एक्स हो गया ना। और अगर इसकी वैल्यू एफ माइनस एक्स या माइनस एफ एक्स के इक्वल होगी, तो एक एफ एक्स इधर माइनस एफ एक्स इधर, तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है, जो इसी इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे एज अ प्रॉपर्टी से 6। मुझे लगता है हम 6th पे थे, और वो 6th में क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स की दो वैल्यूज हो सकती है। पहली वैल्यू होगी 0 से a 2 टाइम 0 से a एफ एक्स, और दूसरी इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब ये 2 टाइम 0 से a एफ एक्स कब होगा, वो हम यहाँ कंडीशन लिख देंगे। इफ ये वाला पार्ट है ना जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, ये वाला क्या है, एफ टू ए माइनस एक्स है। एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स।
कि अगर इस वाले की वैल्यू, ये चीज जो दिख रही है हमें, इसकी वैल्यू एफ एक्स के बराबर है, तो ये एक एफ एक्स इधर है, एक एफ एक्स इधर है, लिमिट तो सेम है ना, जीरो टू ए, तो 2 टाइम जीरो टू ए हो जाएगा। और ये जीरो कब होता है? इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर इसकी वैल्यू, तो इसमें एफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू क्रूशियल होती है, तो एफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल है, एक यहाँ प्लस एफ एक्स, दूसरा माइनस एफ एक्स, तो ये जीरो हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी 5 का ही एक्सटेंशन है, कंडीशनल प्रॉपर्टी है, मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन में प्रॉपर्टी 5 6 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम प्रॉपर्टी 7 बोलेंगे, और वो है इवन और ऑड फंक्शंस। अच्छा, पहले हम इवन और ऑड फंक्शन समझते हैं। इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, किस फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं? इवन फंक्शन, अगर कोई फंक्शन आपके पास एफ एक्स है, अगर आप एफ माइनस एक्स निकालो वो भी एफ एक्स आ जाए, ऐसा फंक्शन हमारा इवन फंक्शन। हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। क्या एग्जाम्पल है? अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं अगर एफ माइनस एक्स डालूं, ये माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, जो कि एफ एक्स के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर हमारे पास कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन, ठीक है। और ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है? ऑड फंक्शन भी क्विकली समझ लेते हैं। ऑड फंक्शन में एफ माइनस एक्स क्या होगा? ऑड फंक्शन, इनमें एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा माइनस एफ एक्स के इक्वल। बहुत सारे ऑड और इवन फंक्शन के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, पर समझने के लिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ एफ एक्स का। अगर मैं कहूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक ऑड फंक्शन है। कैसे ऑड है? अगर मैं एफ माइनस एक्स निकालता हूँ तो ये माइनस एक्स का क्यूब हो जाता है, क्योंकि माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है माइनस ऑफ एफ एक्स। ये फंक्शन क्या हो गया? ऑड फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब क्या फंक्शन है? ऑड है। तो हमने यहाँ पे ऑड और इवन फंक्शन को समझ लिया है। और अगली प्रॉपर्टी हमारी ऑड और इवन फंक्शंस के बारे में, लास्ट प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे करेंगे, ऑड और इवन फंक्शंस के बारे में करेंगे। ओके, क्विकली प्रॉपर्टी लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7, राइट। तो हमारी जो 7th प्रॉपर्टी आने वाली है वो ऐसे है, माइनस ए टू ए जाएंगी, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, what is the minus a to a fx dx is equal to, based on that only, ये जब इवन फंक्शन होता है तो आपके पास 2 टाइम हो जाएगा। इसकी भी 2 वैल्यूज आप लिखोगे, ये हो जाएगा 2 टाइम 0 से a एफ एक्स। यहाँ कंडीशन आ जाएगी इफ एफ एक्स इज इवन, दैट मीन्स इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये हो जाता है 0। कंडीशन है इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, मतलब ऑड, ये मतलब इवन। इवन और ऑड के लिए ये होता है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए, लास्ट 7th प्रॉपर्टी को, हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसका प्रूफ, अनलेस माइनस ए टू ए जा रहे हैं और हमारे पास है एफ एक्स डी एक्स। तो देखो, वो वेरी फर्स्ट या सेकेंड, मुझे लगता है थर्ड प्रॉपर्टी थी, जब हम ए से बी में जा रहे हैं। देखो ऐसा नंबर है ना, यहाँ माइनस ए है, इधर ए है, तो फिर माइनस ए इधर 0 होगा, तो माइनस ए से ए पे जाना है, तो माइनस ए से 0 पे चला गए, फिर 0 से ए पे चले। हम ये करें, इसका जब इंटीग्रेशन हमें निकालना है, हम क्या कर रहे हैं? हम जा रहे हैं इंटीग्रेशन माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ऊपर चलते हैं, जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है, देखो इसमें 0 टू ए आ रहा है,
2 टाइम आ रहा है या 0 आ रहा है। तो 0 to a को हमें कुछ नहीं करना है, दिस इज फाइन, ये वाला पार्ट ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस करने हैं फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में क्या चेंजेस कर सकते हैं कि हमें वो भी 0 to a मिल जाए। ऑब्वियसली शायद जो सिंपल सा चेंज हमें आइडिया में आएगा क्योंकि माइनस ए है, तो x को माइनस टी डाल देते इसमें, इस वाले इंटीग्रेशन। इधर में हम कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस टी। ये करके देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से ये चेंज हो रहा है। जब x इक्वल टू माइनस टी डाला तो ऑब्वियसली आपका dx हो जाएगा माइनस dt, और जहाँ x माइनस ए है, जहाँ x माइनस ए है वहाँ t a हो जाएगा, और जहाँ x 0 है माइनस ऑफ 0 t वहाँ पर 0 ही रहेगा। काफी सिंपल से चेंजेस है। तो ये वाला पार्ट अब कैसे चेंज होने वाला है मेरा, देखो देयरफॉर जो आपका माइनस 0 सॉरी माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स ये है ना, ये आपका हो गया इज इक्वल टू, चेंजेस कर देते हैं, क्या क्या चेंजेस होने हैं। माइनस ए है जहाँ पे क्या बन रहा था, ए बन रहा था, राइट। तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन माइनस ए की जगह आ गया ए, और 0 की जगह आ गया 0, ए से 0, एफ एक्स की जगह आ गया माइनस टी, एफ माइनस टी, और डी एक्स की जगह आ गया माइनस डी टी। ऐसा बन गया ये ऐसा। तो इसका माइनस साइन बाहर करते हैं, तो माइनस ऑफ ए से 0 एफ माइनस टी डी टी ऐसा आ गया। और जब ये ऐसा आ गया है तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, इस माइनस साइन को हटाने के लिए लिमिट्स को फ्लिप कर देते हैं, ऊपर को नीचे, नीचे के ऊपर, तो ये आ जाएगा 0 से a एफ ऑफ माइनस टी डी टी। तो पहला वाला पार्ट हमारा ये आ गया है। पर अगर आप देखोगे ना, ये दो पार्ट थे इसके, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को हमने लिखा था माइनस ए माइनस 1 से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस, तो इस वाले की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, इस वाले की वैल्यू यहाँ डाल देंगे और हमारा प्रूफ हो गया। इस वाले की वैल्यू क्या है, वैल्यू डाल के लिख देते हैं, वैल्यू है 0 से ए एफ माइनस टी डी टी। Okay. Therefore, finally we can say, therefore, integration of minus a to a fx dx will be 0 to a, देखो ये एफ टी डी टी है ना, इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स, ये लिखा है, ये है एक्चुअली पुट करना है। तो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस ये भी था 0 टू ए माइनस एक्स है ना, और ये 0 टू ए एफ एक्स, ये हमारा आ गया रिजल्ट। अब देखो हमने कहा था, कंडीशन बोली थी कि जब ये एफ एक्स के इक्वल होगा, ये अगर एफ एक्स के इक्वल होता तो 2 टाइम हो जाएगा, और सर आपने ऊपर माइनस एक्स क्यों लिखा है? हाँ इधर ही माइनस ही था ना, ये एज मतलब इट हमने इज। एक्स को माइनस टी पुट किया था। हाँ तो ये हमने जो प्रॉपर्टी यहाँ हम यहाँ तक तो ठीक है ना, ये वाला हाँ जी। माइनस टी पुट कर ये आया था। हमने क्या किया, जहाँ भी टी आ रहा है उसकी जगह एक्स लिख दिया, तो ये जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी ना, एफ एक्स डी एक्स एफ टी डी टी होता है, तो हमने पुट नहीं किया, वो माइनस की सब्स्टिट्यूशन से अपने आप आ गया था। ओके। तो हमने सिर्फ यहाँ टी को एक्स कर दिया और डी टी को डी एक्स कर दिया प्रॉपर्टी लगा के। तो ये ऐसा आ गया। अगर जब ऐसा आ गया है तो फिर हम कर सकते हैं क्या, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं जब ये f माइनस इवन होगा, इवन होगा तो ये माइनस एफ एक्स आ जाएगा, नहीं एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, तो 2 टाइम हो जाएगा जो हमने ऊपर लिखा था। और ऑड होगा तो ये माइनस एफ एक्स आ जाएगा, और फिर ये और ये कट जाएंगे। तो फिर हम प्रॉपर्टी को एक बार फिर से मेंशन कर देते हैं। प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, एक लास्ट टाइम इसको लिख लेते हैं।
तो प्रॉपर्टी काफी सिंपल थी जो हमने प्रूव भी कर दी है। therefore I can say the property 7 minus a to a fx dx जो होगा ये हो जाएगा twice of 0 to a fx, अगर हमारे पास if fx is even मतलब ठीक है, और ये हो जाएगा 0 if fx is odd के केस में जब ये ऑड होगा तो ये हमारे ये दोनों कट जाएंगे, ये निगेटिव ये पॉजिटिव कट गया। इवन होगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो हमारे सिलेबस में है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इन प्रॉपर्टीज को हम कैसे अप्लाई करके क्वेश्चंस को सिंपलर इजियर बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ले ले। यस, लेट्स टेक वन क्वेश्चन। So the question here is, I clear this or maybe I can clear it. The question we have is, here we go. Integration 0 to pi by 2 sine to power 4x divided by sine to power 4x plus cos to power 4x dx. When we look at this question, it looks like a little bit difficult, kind of power 4 and this what to do. But using property, you can answer this question in a minute. Actually, the answer you have already answered if you know how to use the property. So this is the question. Let's begin. Let me say this is equal to I. I is equal to 0 say pi by 2 sine to power 4x divided by sine to power 4x plus cos to power 4x dx. Okay, what's going on? Now let me use the property. What are the property? Using, I'll write the property, integration 0 to a fx dx is equal to integration 0 to a fa minus x dx. I'm using this property. Let me say this is equation 1, okay? As soon as I use the property, I get equation 2. I is equal to integration 0 to pi by 2. So it becomes sine, in place of x, I am writing pi by 2 minus x, and power 4 was there, divided by denominator sine to power 4 pi by 2 minus x plus cos to power 4 pi by 2 minus x. This is what I am getting. I think I haven't done anything at all so far, but the question is almost solved. I have just used the property of definite integration. So what I'm getting now, I is equal to integration 0 say pi by 2 remains as it is, sine to power 4. Sine 90 minus theta is what? Cos theta. So this becomes cos to power 4x. Denominator again cos to power 4x plus sine to power 4x. Sine to power 4x dx. So this is say equation 2. Add 1 and 2 and bingo, you get answer. Add 1 and 2. Add 1 and 2. Now you will realize why we were using so much time in proving the properties which we can directly use. But here, once you have understood the properties, question becomes so simple. Adding 1 and 2, what we are getting? 2i is equal to integration 0 to pi by 2 remains as it is. LCM of both comes cos to power 4x plus sine to power 4x. LCM is same. And the numerator comes sine to power 4x plus cos to power 4x. If you observe carefully, this whole thing get cancelled because the numerator and denominator is same. Actually, the whole question now got changed into 2i is equal to integration 0 to pi by 2 and 1 dx. Now what is the integration of 1? That is x. And what are my limit? 0 to pi by 2. So this should be pi by 2 minus 0.
I am getting 2i is equal to pi by 2. So what is I? Implies I is pi by equal 4. to pi by 4. तो This इसमें और कोई simple. प्रॉपर्टी नहीं लग सकती? You can use any properties. Usually जितनी भी प्रॉपर्टी हमने सीखी है क्वेश्चन को देख के आपको पता लग जाएगा. 0 से a वाली लग सकती है, इस क्वेश्चन को देख के ही पता लग रहा है. 0 0 से से a, 2a? हाँ 0 से 2a लगा सकते हो. उसमें आपको 2a पाई बाई 2 को 2a मानना पड़ेगा. मतलब a आपका क्या होगा, a आपका पाई बाई 4 हो जाएगा. उस केस में क्या होगा, अगर 0 से 2a लगाना चाहोगे तो a तो आपका पाई बाई 4 है ना, ये इक्वेशन बन जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स. तो आपको इसका फॉर्मूला डालना पड़ेगा. तो क्वेश्चन आपका सिंपल नहीं हो रहा, उसमें उसमें क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेट हो रहा है. यहाँ तो साइन का कॉस आया और ये आ गया है ना. 0 to 2a यहाँ पे अच्छा नहीं है. किसी दूसरे सिचुएशन में 0 से 2a अच्छा होगा, जहाँ पे वो क्वेश्चंस को सिंपल बनाएगा. वो भी हम केस देखेंगे. तो ये अभी हमने देखा कि प्रॉपर्टी यूज करके डेफिनेट इंटीग्रल हमने आसान बना दी. इसी तरह का मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ. Just try it, this one as well. So this is yeah, integration of pi by 6 to pi by 3, 1 by 1 plus square root 10x, square root 10x dx. When I have to integrate this, what idea comes in your mind? अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो ये a से b तक जाता हुआ मुझे दिख रहा है. इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स इस तरह का है. तो प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. वैसा था. उससे पहले सर हम वैसे कितनी थी वो a to b वाली? a to b वाली एक ही थी हमारे पास. एक्चुअली a to b वाली तो एक ही थी ना. नहीं, जिसमें हम वो भी चेंज कर देते हैं, एक लिमिट चेंज वाली, एक एफ ऑफ टी के इक्वल, एक हम लिमिट तोड़ देते हैं, a to c, c to b. राइट राइट, इसमें वो कौन भी सी था. यूज करनी? राइट राइट राइट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. लिमिट तोड़ने वाली करनी है या फिर उसको जोड़ने वाली करनी है, ये हमारे क्वेश्चन से अभी क्लियर हो जाएगा. क्या तोड़ने से हमें फायदा हो रहा है और क्या जोड़ने से फायदा हो रहा है. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. थिंग्स विल बिकम क्लियर जब आप एक एक क्वेश्चन हर तरह के करोगे. तो हम आई कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. और 10 को मैं साइन बाई कॉस लिख सकता हूँ. लिख सकता हूँ. मेरा ये क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 3. और इधर आ रहा है क्या, जब साइन बाई कॉस लिखा तो 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स dx. इसको फर्दर लिख सकते हैं हम, एलसीएम लेंगे, ये कॉस एक्स इधर चला जाएगा है ना. 1/इंटीग्रेशन कॉस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. लिमिट जा रही है पाई बाय 6 से पाई बाय 3 dx. आगे देखते हैं इसका क्या हो रहा है. मैं यस, ये राइट. तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा. तो विच आई एम गेटिंग इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 एंड कॉस गोज अप. आपके पास स्क्वायर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स. ये कुछ ऐसा आ गया. अब जब भी ऐसा हो ना, ऊपर वाले क्वेश्चन की शेप में ही आ गया. देखो ऐसे था ना वो वाला भी पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था, कॉस बाय कॉस प्लस साइन. पावर 4 थी, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पावर हाफ है. और कुछ भी हो, कॉस बाय कॉस प्लस साइन, ये फॉर्मेट आ गया. अब 0 टू वो वाली प्रॉपर्टी जो अब 90 माइनस थीटा हमने लगाया था, शायद वो 90 माइनस थीटा यहाँ भी बन रहा है, पाई बाय 2 माइनस थीटा. तो हाउ डू वी गेट पाई बाय 2? पाई बाय 2 वी गेट एडिंग दीज टू. इन दोनों को ऐड करोगे आप देखोगे पाई बाय 2 मिल रहा है. तो मतलब हमें ऐड वाली प्रॉपर्टी लगानी है, हमें ब्रेक वाली प्रॉपर्टी नहीं लगानी है. तो अब देखो यहाँ पे हम यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन a टू b f x dx is equal to integration a to b f of a plus b minus x dx. ये यूज करेंगे. let's see now what our I becomes. So इसको हम I कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं.
इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद हमारा i क्या आ रहा है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट रिमेन सेम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, पाई बाय 6 मतलब 30 से 60 डिग्री में जा रहा है, एंड cos ऑफ ऊपर क्या था, द न्यूमरेटर वी हैव cos, नीचे cos साइन, तो इट स्क्वायर रूट it's square root of cos pi by 6 plus pi by 3 minus x, a plus b minus x आ गया ना, जहां भी x है उसकी जगह a plus b minus x डाल देना है, नीचे भी वही करेंगे, cos pi by 6 plus pi by 3 minus x का square root plus sin pi by 6 plus pi by 3 minus x, pi by 3 minus x, और इसका भी स्क्वायर रूट dx. ओके, सो वी आर गेटिंग इट नाउ, बिल्कुल पिछले वाले की तरह सेम हो गया। एकदम सेम हो गया और आंसर भी आ गया क्या, हाँ वेरी जी, गुड, 5/12। 5/12 आंसर भी आ गया, सो वेरी वेल डन। तो इसको एक बार क्विकली कर लेते हैं और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और मीनवाइल जब तक हम इसको फिनिश कर रहे हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, स्नेहा आप नेक्स्ट करो, हम इसको फिनिश करते हैं, देन आई विल कम बैक टू यू, राइट। सो वी हैव पाई बाय 6 to pi by 3, and this become cos pi by 2 minus x and the square root over it divided by cos pi by 2 minus x square root over it and plus sine pi by 2 minus x square root over it and dx. So we got cos 90 minus theta is sine theta. We are getting this identity which was I. Let me write this equation 2. I equal to pi by 6 to pi by 3 of cos becomes sine x and square root divided by this also becomes sine x over this square root, pi by 2 minus theta is sine theta and sine pi by 2 minus theta is cos theta, cos x. This is question 2. Adding 1 and 2 we get the answer. It's slow. Adding 1 and 2. So we get 2i is equal to integration pi by 6 to pi by 3 square root of cos x plus square root of sin x divided by square root of cos x, because the denominator is same, square root of sin x and the dx of. So it comes 1, and just like the previous question, we got the answer. We are getting 2i is equal to integration pi by 6 to pi by 3, and we get dx. So this will be integration x and pi by 6 pi by 3. So which will be pi by 3 minus pi by 6, comes out to be pi by 6. So we're getting 2i is equal to pi by 6. That means I is equal to what? I is equal to pi by 6. So we're getting 2i is equal to pi by 6, which implies I equal to pi by 12. Very well done. Okay.